देखिए इस वीडियो में हम फाइंड कमांड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वीडियो, पूरी वीडियो देखनी है, कुछ स्किप नहीं करना है। अगर कुछ डाउट है तो कमेंट में बताइए। इस वीडियो में फाइंड कमांड पढ़ने जा रहे हैं। फाइंड कमांड यूज होती है कोई फाइल फाइंड करने के लिए। आपको कोई पैटर्न पता है, आपको एक्सटेंशन पता है, फाइल का एग्जैक्ट नाम ही पता हो जाए, इन चीजों से आप फाइल को फाइंड कर पाएंगे इन अ गिवन डायरेक्टरी यूजिंग फाइंड कमांड। सिंटैक्स कुछ ऐसे है, फाइंड देन पाथ देन एक्सप्रेशन, है ना। फाइंड कमांड का नाम है, पाथ जहां पर आपको ढूंढनी है फाइल, एक्सप्रेशन यानी कि कोई आपको पैटर्न पता है, एक्सटेंशन पता है, वो सब हम यहाँ पे थे, है ना। ठीक है, एग्जाम्पल देखेंगे अभी, लेकिन सबसे पहला ऑप्शन क्या है इसमें? नेम ऑप्शन। नेम ऑप्शन इन द फाइंड कमांड एक्सेप्ट पैटर्न्स दैट फॉलो स्टैंडर्ड शेल वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स। यानी कि अगर आपको फाइल का नाम पता है, ठीक है, अगर आपको फाइल का नाम पता है तो आप ऐसे कर सकते हैं सर्च। जैसे कि मेरे को पता नहीं है, मान लीजिए मेरे को पता नहीं है कि मेडिटेशंस, है ना, मेडिटेशंस करके कोई फाइल है या नहीं है, ठीक है, तो मैं सर्च करूंगा फाइंड, और करंट डायरेक्टरी ही सिलेक्टेड होती है बाय डिफॉल्ट, लेकिन फिर भी मैं एब्सोल्यूट पाथ दे देता हूँ, है ना। होम एंड मेरे यूजर का नाम क्या है? ओ, ठीक है, एंड मेडिटेशंस सर्च करते हैं, पैटर्न देते हैं बेसिकली मेडिटेशंस, ठीक है, एंड ये हम पास करेंगे माइनस नेम के साथ। तो यहाँ पे आ गया कि हाँ भाई मेडिटेशंस नाम की एक फाइल है, ठीक है। अगर मान लीजिए सिर्फ मैं आधा पार्ट देता हूँ मेडी करके, तो वो नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि ये अभी एक्सपेक्ट कर रहा है स्पेसिफिकली उसका एग्जैक्ट नाम, ठीक है। अगर आपको मान लीजिए पैटर्न पता है तो आप वाइल्ड कार्ड यूज करेंगे। अब वाइल्ड कार्ड क्या है ना, जैसे मैंने बताया यहाँ पे कि आप वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स यहाँ पे दे सकते हैं इस फाइल नाम की जगह। तो पहले वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स देख लेते हैं। स्टार match any string of characters including an empty string. Question mark match any single character. Square brackets match any of one square brackets any one of the enclosed characters. For example A B C अगर ब्रैकेट में लिखा हो इसका मतलब क्या है? मैच A करेगा या फिर B करेगा या फिर C करेगा। Exclamatory mark when used as first character इन अ पैटर्न इट नेगेट्स द पैटर्न, ठीक है। तो हमने देखा कि फाइंड कैसे करते हैं फाइल्स को विद स्पेसिफिक नेम, है ना। एग्जैक्टली ऐसे नाम दे दीजिए फाइल का, आपको मिल जाएगी फाइल अगर एग्जिस्ट करती है तो। लेकिन अगर मान लीजिए आपको सफिक्स पता है उसका, जैसे यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे मैंने डॉट पीडीएफ करके सर्च किया है और पहले स्टार लगा दिया। इसका मतलब क्या है कि नाम कुछ हो सकता है लेकिन बाद में जो सफिक्स होगा वो डॉट पीडीएफ ही होगा। तो अगर आप देखिएगा यहाँ पे मैं स्टार लगा दूं बाद में, ठीक है, बाद में स्टार लगा, इसका मतलब क्या है कि स्टार्टिंग में तो मैडी ही आएगा एंड बाद में कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो दुनिया भर की चीज आ गई है एंड साथ के साथ हमारा मेडिटेशन भी आ गया, ठीक है। दुनिया भर की क्यों आ गई? क्योंकि हम होम डायरेक्टरी में देख रहे हैं, पूरी होम डायरेक्टरी इसने छान ली है, ठीक है। तो जिस भी आप फोल्डर में सर्च करेंगे वो नेस्टेड ढूंढ लेगा, ठीक है, पूरी डायरेक्टरी के अंदर। अब देखो मुझे पता नहीं है कि क्या मेरे सिस्टम पे मेरा रेज्यूमे पड़ा हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, रेज्यूमे सर्च कर लेता हूँ, रेज्यूमे एंड स्टार स्टार दोनों तरफ लगा दूंगा। क्या पता मैंने विपुल्स रेज्यूमे करके लिखा हुआ है और ऑब्वियसली लास्ट में स्टार लगाया क्योंकि डॉट पीडीएफ हो सकता है। सर्च करता हूँ, नहीं है। एक काम करते हैं, वैसे मेरे यूजर डायरेक्टरी के अंदर ही होता अगर होता तो, ठीक है, कहीं और सर्च करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ऐसे आप सर्च कर सकते हैं। चलिए एक काम करते हैं, डॉक्यूमेंट्स में जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स में गए, एलएस किया, ठीक है, यहाँ पे टच कर देते हैं माई रेज्यूमे डॉट पीडीएफ, ठीक, ऐसी एम्प्टी फाइल है। वापस चले गए होम डायरेक्टरी के अंदर, अब सेम कमांड चलाते हैं, ठीक है। फाइंड कर रहे हैं होम डायरेक्टरी के अंदर, अगर इसको ना भी लिखें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि होम डायरेक्टरी में ही सर्च करेगा वो। एंड नेम दिया है हमने रेज्यूमे, ठीक है, नहीं फाइंड हुआ। क्यों? क्योंकि ये केस सेंसिटिव होता है, ठीक है, कैपिटल आर देना पड़ेगा तब जाके उसको मिलेगा। बल्कि देखिए मैंने देखा यहाँ पे था रेज्यूमे, ठीक है, विपुल्स रेज्यूमे था, ये तो हमने अभी क्रिएट किया है, लेकिन विपुल्स रेज्यूमे भी था। तो ऑब्वियसली हमें पता करना पड़ेगा सर कि मेरे को अगर केस इनसेंसिटिव करना है तो कैसे करें, है ना। तो उसके लिए होता है यहाँ पे, है ना, आई नेम, ठीक है, आई नेम दे दीजिए। अब यहाँ पे कुछ भी करते रहिए ना, यहाँ पे ऐसे बड़ा कर दीजिए, चाहे चाहे स्मॉल दे दीजिए, सब कुछ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आ जाएंगे सब चीज, ठीक है। तो अभी तक हमने देखा कि सर एग्जैक्ट नाम कैसे देना है, ठीक है। और चलो एक और चीज देख लेते हैं, क्या कोई पीडीएफ पड़ा हुआ है हमारे सिस्टम पे? मेरे को पता नहीं है, देख लेते हैं। तो क्या करेंगे, स्टार डॉट पीडीएफ, हाँ, तीन चीजें पड़ी हैं। एक तो अभी हमने क्रिएट ही किया था फालतू, एक मेरा एक्चुअल रेज्यूमे पड़ा हुआ है एंड एक बुक पड़ी हुई है हेड फर्स्ट डिजाइन पैटर्न्स, ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है सर। तो ऐसे हम सर्च कर सकते हैं, हाँ, प्रीफिक्स सफिक्स जो भी करना है वो कर सकते हैं, ठीक है, पैटर्न दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फाइल टाइप के बेसिस पे सर्च कर सकते हैं सर आप। एक और चीज है, अगर देखिए मैं कुछ भी पैरामीटर नहीं देता हूँ, सिर्फ फाइंड लिखता हूँ, तो सारे के सारे फोल्डर्स एंड फाइल्स प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। तो एक काम करते हैं, सीडी करते हैं, एलएस करते हैं
और cd abc करते हैं, abc में food डॉट txt है। चलिए एक काम करते हैं, टच करते हैं ए, कुछ भी टच कर लीजिए उल्टा सीधा। अब ठीक है, तो एक काम किया है मैंने abc के अंदर बहुत सारे फाइल्स एंड फोल्डर्स बना दिए हैं। ठीक है, तो अगर मैं फाइंड करता हूँ ना तो देखो सारे के सारे प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है, अब मेरे को पता ही नहीं है सर कि कौन सा फाइल है और कौन सा फोल्डर है, तो माइनस टाइप हम यूज कर सकते हैं। अगर मेरे को सिर्फ फाइल चाहिए तो टाइप एफ के साथ, एंड अगर मेरे को सिर्फ डायरेक्टरी चाहिए तो टाइप डी के साथ हम करेंगे। ठीक है, ठीक है सर। तो इसको हम नाम के साथ भी कर सकते हैं ना, ऑब्वियसली यहाँ पे हम नाम दे सकते हैं, यहाँ पे नाम दे दीजिए। एक काम करते हैं, पहले पीछे चले जाते हैं, cd ls, एक काम करते हैं, सर्च करते हैं, मेरे को भी नहीं पता कि क्या कोई इंपॉर्टेंट फाइल है इंपॉर्टेंट नाम में, एंड सिर्फ और सिर्फ फाइल, फोल्डर नहीं फाइल। तो माइनस टाइप एफ है ना, कोई पाथ नहीं दिया, इसका मतलब क्या है, होम डायरेक्टरी में देखेगा। एंड क्या देंगे, आई नेम देंगे, है ना, केस इनसेंसिटिव, और वाइल्ड कार्ड पैटर्न यहाँ पे दे देंगे इम्पोर्टेंट। ठीक है, सर्च करते हैं, नहीं है। जर्नल करके सर्च करते हैं, जर्नल के हैं बहुत सारे जर्नल के तो, और सिर्फ फाइल आई है इस बार, डायरेक्टरीज नहीं आई है। ठीक है, डायरेक्टरीज देखनी है, डी कर दीजिए, डायरेक्टरीज भी आ गई हैं। ठीक है, तो माइनस टाइप से आप स्पेसिफिकली क्या चाहते हैं वो मेंशन कर सकते हैं, फाइल या फिर फोल्डर। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है वही कि डी देंगे तो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टरीज प्रिंट होंगी, डायरेक्टरीज फाइंड होंगी। ठीक है ना, चलिए। अच्छा, आप फाइंड कर सकते हैं फाइल्स को ऑन द बेस ऑफ साइज टू, कि सर आपको साइज से फाइंड करना है, तो वो कैसे करेंगे देखिएगा। लिखा हुआ है फाइंड, देन पाथ दिया, देन माइनस साइज प्लस 100 M लिखा है मैंने यहाँ। इसका मतलब क्या है कि 100 MB से बड़ी फाइल है ना, ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में है। माइनस 50K फॉर फाइल्स स्मॉलर देन। ठीक है, देख लेते हैं अपने सिस्टम पे है क्या कुछ ऐसा। फाइंड होम डायरेक्टरी में से, एंड माइनस साइज ग्रेटर देन 100 M। काफी सारे हैं, देखो कुछ ऑडियो बुक्स हैं, कुछ वीडियोस हैं। ठीक है ना, और मैं चाहता हूँ 200 MB से बड़ी फाइल देखना, देखो कई सारी आ गई हैं। ठीक है, अच्छा, हमने एक वीडियो में इसी प्लेलिस्ट में वो उसमें टाइम के बारे में पढ़ा था, है ना, सी टाइम, चेंज टाइम, एक्सेस टाइम, है ना, मॉडिफिकेशन टाइम। तो हम देख सकते हैं कि सर ये बताइए कि वो फाइल निकालिए जो कि 200 MB से बड़ी हैं और 1 साल हो गया उनको, वो एक्सेस ही नहीं करी गई हैं, या फिर 1 महीना या फिर 1 हफ्ता, है ना, आपको डिलीट करनी है, इतनी बड़ी फाइल है और एक्सेस नहीं हो रही, डिलीट करनी है सर। तो वही पढ़ने जा रहे हैं आप, फाइंड फाइल्स मॉडिफाइड विद इन अ सर्टेन टाइम फ्रेम, या फिर एक्सेस या फिर चेंज्ड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे वही लिखा हुआ है माइनस M टाइम, यानी कि मॉडिफिकेशन टाइम। अगर यहाँ पे माइनस A टाइम दे देंगे तो एक्सेस होगा, माइनस C टाइम दे देंगे तो चेंज टाइम होगा। मॉडिफिकेशन टाइम क्या होता है, अगर आपने कोई फाइल चेंज करी है उसके अंदर जाके टेक्स्ट कंटेंट है, जैसे कि आपने कोई टेक्स्ट फाइल खोली उसका कंटेंट चेंज कर दिया तो मॉडिफिकेशन टाइम चेंज हो जाएगा। अगर आपने खोल के बाहर आ गए तो एक्सेस टाइम चेंज हो जाएगा। चेंज टाइम यानी कि जैसे आपने कॉपी की है, मूव की है, रीनेम की है तो चेंज टाइम। ठीक है, यहाँ पे माइनस M टाइम देंगे, -7 + 7 -365 + 365 जो भी देना दे दीजिए। इसका मतलब क्या है, दिन में है, दिन में। ठीक है, +7 यानी कि 7 दिन से पहले मॉडिफाई करी है, एग्जैक्टली 7 यानी कि एग्जैक्टली 7 days अगो मॉडिफाई करी गई है वो फाइल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जैसे -M टाइम दे रखा है तो मैं दे सकता हूँ A टाइम फॉर एक्सेस एंड C टाइम फॉर चेंज। ठीक है, अब देखिए M टाइम, A टाइम एंड C टाइम ये डेज में होता है, लेकिन अगर आपको मिनट्स में खेलना है तो यहाँ पे लिख दीजिए क्या, मिन, M मिन मिनट्स के लिए, है ना, कि मॉडिफाइड टाइम मिनट्स में अगर देना है आपको। -A टाइम यानी कि एक्सेस टाइम अगर आपको मिनट्स में देना है, -C मिन यानी कि आपको चेंज टाइम आपको मिनट्स में देना है। ठीक है, जैसे कि देखिएगा यही दे देते हैं -A टाइम, मैं देखना चाहता हूँ कि क्या मैंने इतनी बड़ी फाइल है क्या एक्सेस करी है मैंने, एंड इन लास्ट 30 days। ठीक है, तो -30 days, लेस देन 30 days आ जाएंगे सब। ठीक है ना, कोई सी भी नहीं करी सर। ठीक है, एंड चलिए लिख लेते हैं यहाँ पे -90 देखते हैं, सेम फाइल्स पड़ी हुई हैं। ठीक है, ऑडियो बुक्स पड़ी हैं, बताओ पढ़ी नहीं जा रही सर ऑडियो बुक्स, टाइम ही नहीं मिल रहा। अब देखिए यहाँ पे मैं अगर कुछ भी डाल देता हूँ ना, ये डाल दिया तो सारी आएंगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसका मतलब ये है कि इतने दिन से कम में इसका एक्सेस टाइम, समझ रहे हो, तो जितना भी है हमें देखा वो ऑब्वियसली इससे कम ही होगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। हम लॉजिकल ऑपरेटर्स से कंबाइन भी कर सकते हैं मल्टीपल एक्सप्रेशन। जैसे यहाँ पे देखिएगा हम फाइंड कर रहे हैं फाइल्स को। ठीक है, इस पाथ में, ठीक है, इस पाथ में पहले हमने नाम से सर्च करी, कोई txt फाइल तो नहीं है, और फिर उसके बाद ध्यान देना, और है ना, हिंदी वाला, और उसके बाद, ठीक है, और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, साइज जो हो वो 1 MB से ज्यादा हो। लेकिन यहाँ पे देखिए हमने ब्रैकेट लगा दिए, ब्रैकेट को एस्केप करने के लिए यहाँ पे स्लैश लगा दिया। ठीक है, ब्रैकेट में लगाने से होगा क्या कि ये वाली कमांड नहीं चल जाएगी, पहले ऐसा नहीं होगा
कि भाई ये वाली कमांड चल जाए पहले, नहीं, दोनों एक साथ चलेंगे, ठीक है। नाम में या तो txt हो या फिर pdf हो, है ना, सफिक्स में। ऐसे नॉट भी लगा सकते हैं कि वो फाइल्स जिसके नाम में txt नहीं है। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिएगा, मैं जानना चाहता हूँ, है ना, एंड मुझे mp3 नहीं चाहिए, तो मैं लिख देता हूँ एंड नॉट माइनस नेम mp3। मुझे बड़ी फाइल्स तो चाहिए लेकिन mp3 नहीं चाहिए सर। तो देखिएगा, मैं चाहता हूँ कि हाँ भाई मैंने देख लिया कि 30 दिन यहाँ पर कट लगेगा यार। देखिए मेरे को पता करना है कि भाई 200 MB से बड़ी फाइल है और मान लीजिए वो अंडर 30 डेज एक्सेस नहीं करी गई है, तो इससे बढ़िया क्या है, उसको रखने से बढ़िया डिलीट कर दूं, ठीक है। इसलिए मेरे को फाइंड करनी है, तो मैं क्या करूंगा, फाइंड माइनस साइज एंड प्लस 200 MB एंड हम दे सकते हैं एक ऑप्शन यहाँ पे माइनस ए टाइम, यानी कि एक्सेस टाइम, ठीक है। एंड यहाँ पर प्लस में दिन देंगे, दिन कितने दिन, या फिर माइनस में दिन देंगे। अब ये प्लस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब क्या है। यहाँ पे अगर मैं -30 लिखता हूँ तो इसका मतलब है कि वो 200 MB की फाइल जो कि एक्सेस करी गई है विद इन लास्ट 30 डेज, मेरे को चाहिए मोर देन 30 डेज वाली फाइल्स जो कि एक्सेस नहीं करी गई हैं और 200 MB की हैं। एक फाइल है सिर्फ, वो है क्या, ऑडियो बुक द वन थिंग, ठीक है। ये एक्सेस नहीं करी गई है विद इन लास्ट 30 डेज, ठीक है। एंड अगर -30 डेज करते हैं तो ऑब्वियसली आया कि हाँ भाई 30 दिन के अंदर वो कौन कौन सी फाइल एक्सेस करी गई है जो कि 200 MB से ज्यादा है, ठीक है। अब देखिए -8 टाइम होता है, एक होता है -c टाइम, एक होता है -m टाइम। ये मैंने आपको बताया था, इसी प्लेलिस्ट का एक पार्ट है ना, एक वीडियो है जिसमें मैंने टाइम स्टैम्प सबको बताए थे। एक बार रिवाइज करा देता हूँ। देखिए -m टाइम यानी कि मॉडिफिकेशन टाइम, ठीक है। एंड -a टाइम यानी कि एक्सेस टाइम जो कि हमने देखा अभी। एंड -c टाइम यानी कि चेंज टाइम। मॉडिफिकेशन टाइम यानी कि आपने फाइल खोली, उसमें कुछ चेंज कर दिया, ठीक है। -a टाइम यानी कि खोल के बंद कर दिया। c टाइम यानी कि चेंज करी, यानी कि रीनेम करी है ना, कॉपी कर दिया या फिर परमिशन चेंज करी है, वो सब, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दो चीजें, -m टाइम, -a टाइम, -c टाइम एंड -m min, -a min एंड -c min। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि देखिए अगर आपको दिन में देनी है चीजें तो आप यूज करेंगे टाइम का, एंड अगर मिनट्स में देनी है तो आप यूज करेंगे मिन का, ठीक है। चलिए अब देखिए, आप मल्टीपल कमांड्स को कंबाइन भी कर सकते, जैसे कि मैं चाहता हूं ऐसी फाइल्स कि भाई 200 MB से बड़ी और उनका एक्सेस टाइम विद इन 30 डेज हो, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। या फिर यानी कि और लगाएंगे, है ना, लॉजिकल ऑपरेटर्स पता ही है अपने को, नॉट एंड और वगैरह, ठीक है। तो या तो ये कंडीशन हो कि हाँ भाई 200 MB की फाइल है और एक्सेस है उसका टाइम विद इन लास्ट 30 डेज, या फिर उसका साइज जो है ना वो 1 GB है, ठीक है। एंड हम यूज करेंगे और ऑपरेटर ना, और ऑप्शन बोल के ना, और ऑप्शन। एंड यहाँ पे कहेंगे हम कि देखिए साइज हो उसका कितना, 1 GB, ठीक है। एंड टू मेक थिंग्स वेरी क्लियर, यहाँ पे क्या कर देते हैं, सिंगल कोट्स में क्लोज कर देते हैं ब्रैकेट्स को, क्योंकि इनका मीनिंग अलग होता है शेल में, ठीक है। अब चलाते हैं इसको, तो दुनिया भर की चीजें आ गई हैं, ठीक है ना, कोई बात नहीं। चलो उसका मतलब बस यही है कि सर या तो ये हो या तो ये हो, ठीक है। एंड हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि नॉट यूज कर सकते हैं, नॉट साइज ग्रेटर देन 1 GB, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि साइज जो हो, या तो देखो, है ना, अच्छा हम यहाँ पे प्लस लगाना भूल गए थे कि या तो 200 MB से ज्यादा हो, है ना, और एक्सेस टाइम विद इन 30 डेज हो, या फिर उसका साइज 1 GB से ज्यादा हो। तो देखो हमने यहाँ पे +1 GB लगाया है, थोड़ी फाइल आई, ठीक है। एंड यहाँ पे हम नॉट भी लगा सकते हैं कि ठीक है कि सर एक काम है 200 MB से ज्यादा हो और एक्सेस टाइम 30 डेज के अंदर हो, लेकिन ध्यान रखना कि साइज जो हो ना वो 1 GB से ज्यादा ना हो, तो यहाँ पे नॉट यूज कर सकते हैं, ठीक है। नॉट साइज +1 GB, वही आया है मेरे ख्याल से। और देख लेते हैं, एक काम करते हैं 300 MB डाल देते हैं, 300 MB साइज ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो एक फाइल आई, ठीक है ना। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि इन सभी का साइज जो है वो 300 MB से ज्यादा है। देख लेते हैं ls-lh एंड ग्रैब कर लेते हैं ये फाइल को, ठीक है। ऐसे कॉपी कर लीजिए, पेस्ट कर दीजिए, फटाफट, खत्म बात। अच्छा स्पेस है ना इसमें, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डबल कोट्स या फिर सिंगल कोट्स में। देखो ये क्या 303 MB की, ये तो अब बड़ी हो गई है, ये तो सर बड़ी हो गई है अब। हाँ ये वही रिकॉर्डिंग असल में जो अभी रिकॉर्ड हो रही है, आई गेस। हाँ तो पहले छोटी थी अब बड़ी हो गई है, जो OBS की रिकॉर्डिंग है ना वही है चल रही है। चलिए कोई दिक्कत। अच्छा हम एम्प्टी फाइल्स को लोकेट करना चाहते हैं, वो भी कर सकते हैं। कैसे, अब यहाँ पे ही लगा लीजिए सर कि 30 डेज में एक्सेस ना करी हुई फाइल, ठीक है, और वो एम्प्टी भी हो साथ में, इसको हटाओ सबको, ठीक है ना, एम्प्टी भी हो, इनको भी हटाओ, ठीक है। कोई फाइल नहीं है तो 10 MB की फाइल नहीं है ऐसी। अच्छा 1 MB, कोई खाली फाइल नहीं है बोल रहा है, लेकिन मॉडिफाइड टाइम करूंगा ना शायद हो जाएगा, क्योंकि अभी मैंने काफी सारी खाली फाइल्स क्रिएट करी थी, राइट। अच्छा लेकिन उनका साइज जो था वो +1 MB तो नहीं था, तो एक काम करते हैं इसको हटाते हैं एंड एक्सेस टाइम देख लेते हैं। अब एक्सेस टाइम क्या है, 30 दिन के अंदर एंड खाली बहुत सारी है सर, बहुत सारी, ठीक है। और मैं चाहता हूँ सिर्फ
फाइल ही आए, तो माइनस टाइप एफ। ठीक है, कुछ ज्यादा कुछ मेरे को पता नहीं चला, चलिए कोई बात नहीं, अपने को एम्प्टी देखना था, एम्प्टी हमें समझ आ गया। ठीक है, तो देखिएगा पा दीजिए, टाइप दे दीजिए, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ डायरेक्टरी, भाई एम्प्टी डायरेक्टरी चाहिए मेरे को। अगर आप कोई स्पेसिफिक कमांड एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कोई फाइल्स आई हैं और उन फाइल्स पे आपको स्पेसिफिक कमांड चलानी है, तो आप यूज कर सकते हैं एग्जैक ऑप्शन का। फाइंड नहीं, एलएस कर लेते हैं पहले तो, और यहाँ पे चले जाते हैं, हाँ एबीसी के अंदर चले जाते हैं, ये अभी क्रिएट किया था मैंने, फालतू की फाइल्स हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे फाइंड करते हैं, फाइंड और एम्प्टी फाइंड करते हैं, एम्प्टी सब कुछ खाली पड़ा हुआ है। तो मैं क्या चाहता हूँ, इनको सबको डिलीट करना चाहता हूँ, तो कैसे करेंगे मैंने ये बताया, हम दे सकते हैं एग्जैक, ये क्या है, एक ऑप्शन है एग्जैक। इसके बाद हम क्या देंगे, कमांड देंगे जो आपको चलानी है। उसका फॉर्मेट ये है कि कोई भी आप फाइंड कमांड लिखिए एंड जो कमांड चलानी है वो एग्जैक के बाद लिखिए, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कमांड, और फिर क्या कर्ली ब्रैकेट्स आएंगे, बताऊंगा मतलब क्या है, एंड देन सिंगल कोट्स में क्या सेमीकोलन है ना, बताने के लिए कि हाँ भाई कमांड जो है समाप्त हो गई है। तो एग्जैक इज फॉलोड बाय द कमांड यू वांट टू एग्जीक्यूट, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स रिप्रेजेंट द प्लेस होल्डर फॉर फाउंड फाइल। बचपन में हम लूप पढ़ते थे है ना, उसमें इंट एक्स लेते थे ऐसे करके, तो ये मान लीजिए क्या है, प्लेस होल्डर है, करंट फाइल के प्लेस होल्डर है। अब देखिए मैं एबीसी के अंदर जाता हूँ, ठीक है, देखिए ये कुछ फाइल्स एंड फोल्डर्स पड़े हुए हैं, CD IUR करता हूँ, क्या है IUR, यहाँ पे कुछ नहीं पड़ा वो, ठीक है, एंड CD ये कुछ रैंडम फोल्डर है, यहाँ पे कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये अगर मैं फाइंड करता हूँ, फाइंड एंड एम्प्टी करता हूँ, तो देखो ये दोनों फोल्डर्स आएंगे। तो मैं क्या चाहता हूँ, इनको डिलीट करना चाहता हूँ, तो मैं क्या दूंगा, यहाँ पे फाइंड एम्प्टी आपकी कमांड हो गई, देन हम देंगे एग्जैक। ठीक है, एग्जैक ऑप्शन देंगे। एग्जैक ऑप्शन क्या करता है कि मान लीजिए जितनी भी फाइल्स आएंगी, ठीक है, या फिर फोल्डर्स आएंगे, वो बारी बारी से कमांड चल जाएगी उन फाइल्स एंड फोल्डर्स पे। ठीक है, तो माइनस एग्जैक दीजिए, देन अपनी कमांड दीजिए, देन ब्रैकेट दीजिए, कर्ली ब्रैकेट्स। इसका मतलब क्या है कि प्लेस होल्डर, जैसे कि बचपन में हम लूप लिखते थे, तो लूप में क्या करते थे कि इंट आई लिया, वो सब पे इटरेट कर रहा है, ऐसे मान लीजिए प्लेस होल्डर है, कर्ली ब्रैकेट्स, तो क्या होगा, मान लीजिए 3 फाइल्स आई हैं हमारी, तो बारी बारी से ये पॉइंट करेगा करंट फाइल को, एंड जो कमांड है वो चल जाएगी, सेमीकोलन यानी कि एंड ऑफ द कमांड है ना, कर्ली ब्रैकेट्स में हमने एनक्लोज किया है एग्जैक। ठीक है, एंड क्या देनी है कमांड, RM देनी है ना, एंड प्लेस होल्डर दे दिया, एंड सिंगल कोट्स में आपके कॉलन आ गए। ठीक है, अच्छा ये कह रहा है कि सर डायरेक्टरी है, तो एक काम करते हैं -R दे देते हैं, -R फोर्स कर लेते हैं, और D करना होता है ना, D हो गया। ठीक, डायरेक्टरी के लिए D दे दिया, चलिए ठीक है ना। इस तरह से हम एग्जैक्ट कमांड का यूज कर सकते हैं। एक और काम कर सकते हैं, देखिएगा पीछे जाते हैं, LS करते हैं, एंड यहाँ पे जितनी भी फाइल्स है ना, फाइल्स वो उठाते हैं, फाइंड किया मैंने, एंड टाइप दे दिया मैंने क्या, फाइल। अच्छा काफी सारी है फाइल्स तो इसमें, क्योंकि यहाँ पे नेस्टेड चल गया है ना, तो एक काम करते हैं, डाउनलोड्स में चले जाते हैं, अच्छा मूवीज में चले जाते हैं, मूवीज बनाया था हमने बचपन में। ठीक है, फोल्डर एक, तो यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं फाइल्स को सिर्फ, है ना, माइनस टाइप फाइल आ गई है फाइल्स। ठीक है, मूवीज है कुछ कुछ। ठीक है, अब मैं क्या करना चाहता हूँ, इन सब पर एक कमांड चलाना चाहता हूँ, है ना, बल्कि एक काम कर लेते हैं, ये भी हटा देते हैं, एंड इन सब पे फाइंड किया मैंने, तो ये सब आ गया है, इन सब पे मैं कमांड चलाना चाहता हूँ। ठीक है, एग्जैक्ट से, एंड बचपन में हमने क्या पढ़ा था, फाइल कमांड पढ़ी थी, एक फाइल जो कि फाइल टाइप बताती है। ठीक है, फाइल लिखी मैंने, एंड देन प्लेस होल्डर दे दिया। ठीक है, एंड एंड ऑफ द हमारी कमांड। ठीक है, अब देखो, तो देखो ये डायरेक्टरी है, ये एम्प्टी है, ये एम्प्टी है, ये डायरेक्टरी, ऐसे चल गया। ठीक है, तो एक एक करके सभी फाइल्स एंड फोल्डर्स पे ये कमांड चल जाती है, जो कि यहाँ पे लिखी है, फाइल एंड ये प्लेस, फाइल एंड ये प्लेस होल्डर। ठीक है, ये प्लेस होल्डर ऐसे मानिए कि इसका जो आउटपुट आएगा ना, बारी बारी से, जैसे मान लीजिए एक्शन आया, तो एक्शन यहाँ पे डाल दिया जाएगा, लिखा आएगा फाइल एक्शन। ठीक है, देन फाइल एक्शन अप .mp4 ऐसे करके, फाइल एक्शन zootopia.mp4 ऐसे करके। ठीक है, आप इको कर लीजिए, इको कर सकते हैं, इको, तो देखो ठीक है, इको क्या करता है, सिर्फ प्रिंट कर देता है एज इट इज। तो आया इस कमांड के पास फाइंड से, एंड उसने जस्ट प्रिंट कर दिया और कुछ नहीं किया। ठीक है, अब देखिए एक चीज है, जैसे आपने यहाँ पे फाइल चलाया था, एक और तरीके से आप कर सकते हैं। इसमें दिक्कत क्या है, इसमें दिक्कत ये है कि बारी बारी से एक ही कमांड चला रहे हो सर आप। जैसे हमने डिलीट किया था, तो RM RM RM, अब यहाँ पे मैं RM चला दूं सब पे, तो बार बार चलेगी वो, अगर 10 फाइल्स है तो 10 बार RM चलेगी। ठीक है, लेकिन आप exargs करके एक कमांड होती है, आप उसका यूज कर सकते हो। फाइंड का रिजल्ट आपने एज स्टैंडर्ड इनपुट दे दिया exargs में, ठीक है, एंड exargs के बाद आप लिख सकते हो कौन सी आपको कमांड चलानी है। हमको फाइल चलानी है, तो देखो आगे, ठीक है, यहाँ पर होता क्या है, देखो exarg, अब देखो exargs में और exec में क्या डिफरेंस है। exec एक मात्र ऑप्शन है फाइंड कमांड के अंदर, लेकिन exargs अपने आप में कमांड है जो कि स्टैंडर्ड इनपुट एक्सेप्ट करती है। ठीक है, अब क्या हुआ है, देखो वहां पर एक तरह से लूप चल रहा था, लेकिन यहाँ पर नहीं चल रहा। यहाँ पर क्या हुआ है, फाइंड का रिजल्ट आया और फाइल के आगे
फाइल के आगे एज पैरामीटर चले गए वो सारा आउटपुट, अब लूप नहीं चल रहा। अगर मैं देखो इको करता हूं इको, तो देखो एक ही लाइन में सब प्रिंट हो गए, है ना, स्पेस सेपरेटेड। इसका मतलब क्या है कि सर लूप नहीं चल रहा है ना। ये कैसे चला होगा, ये चला होगा, इसने लिखा होगा फाइल एंड ये इसने कॉपी किया, ठीक है, एज इट इज खुल गए, बेसिकली खुल गए, देखो सेम आउटपुट है। इसका मतलब क्या है कि एक्सास क्या करता है, स्टैंडर्ड इनपुट ले लेता है और खोल देता है, ठीक है, सारे पैरामीटर्स को खोल देगा और फाइल के सामने पलट देगा, ठीक है, एक बार कमांड चलेगी बस, ठीक है। एग्जैक्ट में क्या हो रहा था कि भाई लूप चल रहा है, लेकिन ध्यान दीजिएगा एक्स आर्क्स की लिमिटेशन है, ठीक है ना, बढ़िया तो एक्स आर्क्स, लेकिन लिमिटेशन क्या है। अब देखिए यहाँ पे इसने एज इट इज लिख दिया था, मैंने बताया ना आपको कि देखो एज इट इज आ जाएगा। तो अगर किसी के नाम में स्पेस है तो दिक्कत आ जाएगी, समझ रहे हो बात को, किसी के नाम में स्पेस दिक्कत नहीं आ जाएगी, बताता हूँ आपको। एलएस करते हैं देखो, एंड यहाँ पे मैं टच करता हूँ, टच एंड ab.mp4, यहाँ पे मैं कोड्स यूज कर रहा हूँ ताकि एक ही फाइल क्रिएट हो, दो ना हो जाए, ठीक है। अब एलएस करते हैं, ठीक है, अब देखना इको किया मैंने, तो अब ध्यान दीजिएगा a.mp4 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है अभी तक, ठीक है। अब देखना मैं इसको आरएम करता हूँ, तो देख रहे हो हुआ क्या है। अच्छा पहले तो कुछ एरर्स आ गई हैं डायरेक्टरी, वो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन यहाँ पे देखिएगा ये वाली एरर देखो, नो सच फाइल और डायरेक्टरी ना, इसने इसको डिलीट करने की कोशिश करी, लेकिन पूरी फाइल क्या थी ab.mp4, है ना। ये जो फालतू के एरर है तो ठीक है, क्योंकि हमने आरएम चला दिया डायरेक्ट विदाउट एनी फ्लैग, विदाउट एनी ऑप्शन के भाई डायरेक्टरी है, लेकिन ये देखो नो सच फाइल और डायरेक्टरी आया था, लेकिन हमने देखा था, है ना, अब भी देख सकते हैं हम कि देखो ab.mp4 है, तो ये एक्साक्स की भी लिमिटेशन है और एग्जैक्ट की भी लिमिटेशन है ना। एग्जैक्ट क्या करता, पूरा का पूरा एज इट इज नाम यहाँ पे प्लेस होल्डर पे रख देता और डिलीट हो जाती। तो इस वीडियो में हमने फाइंड कमांड को पूरी डिटेल में देख लिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो की लिंक आपको इस कार्ड पर मिल जाएगी।